ओके, नाउ टेल मी योर नेम। सर माय नेम इज राहुल सिंह। राहुल सैनी। अच्छा, और आपके पापा का नाम क्या है? सर माय फादर नेम इज मिस्टर राम कुमार सिंह। मिस्टर राम कुमार सैनी। वो क्या करते हैं बेटा पापा आपके? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं ना, वो दिल्ली में जॉब करते हैं ऐसे कुछ, है ना? अच्छा अच्छा। तो आज आपसे मैं जो फ्रैक्शंस होते हैं ना भिन्न, उनके पूरे 10 प्रकार पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? वैसे तो देखो, चाहे बच्चा आपसे बड़ा ही क्यों ना हो, 10th 12th में पढ़ा हो, 12th वालों की तो छोड़ ही दो आप, मतलब वो तो क्या है कि बच्चे बेसिक भूल ही जाते हैं, और फिर आगे जाकर कहीं जब उन्हें लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तब कहीं जाकर उनकी अकल ठिकाने पे आती है, फिर वो बेसिक चीज़ें दोबारा से याद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर बच्चे से अगर हम पूछेंगे कि भिन्न जो होती है ना, फ्रैक्शन जो होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, तो वो कितने बताएंगे? केवल 3, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। और मिक्स्ड भी नाम गलत लेंगे वो, ठीक है ना? लेकिन आज हम पूरे के पूरे जो 10 टाइप्स होते हैं ना फ्रैक्शन के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे फटाफट है ना, फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है, देखो ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या है बोल के बताना पहले। 2/5। 2/5, ठीक है। ये कौन सी भिन्न है बेटा? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों है बेटा ये? क्योंकि इसमें अंश छोटा है। अंश छोटा है, तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड वाला फ्रैक्शन बताना कौन सा है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों है बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सर क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। अंश बड़ा है, 8/3 है ना, इसमें 8 जो 3 से बड़ा है। तो इस तरह की जो भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न, है ना? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड वाली जो भिन्न है वो बताओ कौन सी है? संयुक्त भिन्न, है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। मिक्स्ड नहीं होता, अच्छी तरह से देख लो, मिक्स्ड होता है या फिर पक्का कंफर्म है? ठीक है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और एक्चुअल में हम जब बच्चों से पूछते हैं ना कि 2 से ही 5/4, 2 से ही 5/4, इस तरह की जो भिन्न होती है ना, उसको बच्चे क्या बोल बैठते हैं? मिश्र भिन्न, जबकि वो बिल्कुल गलत है। उसे हम बोलते क्या हैं? संयुक्त भिन्न बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोला अपन ने, बताओ? सर क्योंकि इसमें ये आ रहा है। हाँ बताओ। 2 क्या है? सर ये मिक्स्ड भिन्न नहीं, 2 क्या है एक्चुअल में? पूर्ण संख्या, होल नंबर, है ना? और उसके बाद में उचित भिन्न। अब आपको लग रहा है कि 2/5/4 ये एक संयुक्त भिन्न है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है? नहीं है ना? तो क्या हुआ, लिखने में गड़बड़ हो गई। तो एक्चुअल में इस रूप में दिखने वाली हर भिन्न क्या नहीं होती? मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए होता है? शुरू में तो होल नंबर आना चाहिए। यहाँ पर जो 2 आ रहा है ना, वो तो होल नंबर है, लेकिन बाद में जो 5/4 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही नहीं। जबकि नियम तो यही था ना कि होल नंबर और उसके बाद में आने वाली जो फ्रैक्शन यदि प्रॉपर है, तो उन दोनों के जोड़े को, उन दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो कैसे होनी चाहिए थी? 2। हाँ मैं बताता हूँ, 2/4/5 होना चाहिए था, 5/4 नहीं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाली फ्रैक्शन बताओ क्या है, कौन सी है? तुल्य भिन्न या समान भिन्न। देख लो अच्छी तरह से। चलो ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्यों है बेटा ये समान भिन्न? क्योंकि इसमें सारे एक जैसे। हाँ, ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनके हर का मतलब डेनोमिनेटर सेम होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ओके, नाउ फिफ्थ एग्जांपल, टेल मी विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस? असमान भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा, तो क्यों है ये असमान भिन्न? क्योंकि इसमें हर एक जैसे, हर अलग अलग हैं। तो जैसे मैं फिफ्थ वाला एग्जांपल बोलूँ, 6/7, 8/2, 4/5, इसमें जो डेनोमिनेटर आ रहे हैं ना 7, 2 और 5, ये सारे क्या है? अलग अलग है। ओके, सिक्स्थ क्या है? तुल्य भिन्न। सिक्स्थ जो है वो तुल्य भिन्न है। अच्छा, ये तुल्य भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेरी गुड। तो ये बताओ क्यों है ये तुल्य भिन्न? क्योंकि ये 2/4, 4/8, 6/12, इन सभी की वैल्यू सेम है ना? इनको आगे जाके काटेंगे ना अपन, 4/8 को भी काटेंगे, तो आंसर वास्तव में फाइनली 2/4 आएगा। कुछ सेम ही तो है। अच्छा, और आगे बताओ, सेवंथ वाली जो फ्रैक्शन है वो किस तरह की दिख रही है आपको?
इसे क्या बोलते हैं? मिश्र। हाँ, एक्चुअल में इसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। जबकि 99% जो बच्चे हैं ना, वो अपने पॉइंट नंबर 3 में लिख रखे हैं ना 2/5/4, उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, वो गलत है। 7th जो एग्जाम्पल में आपको जिस तरह की जो फ्रैक्शंस दिख रही है ना, इनको हम कहीं जाकर क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब क्यों कहते हैं इसको बताओ? सर क्योंकि इसमें 2 बटे हैं। 2 बटे नहीं, अच्छे तरह से बोलो भाई, ऐसे क्या घबराने की जरूरत है? सर 1/2/5 है। चलो मैं बता दूं आपको, हैं? चलो मैं बताता हूँ। 1 क्योंकि इसमें हर अंश और हर दोनों एक है, अंश और हर दोनों में भिन्न है। हाँ, वेरी गुड, ये है बात है ना कि भाई अंश में भी भिन्न आ रही है। देखो जैसे 1/2/5 है, तो 1/2 पूरी भिन्न का अंश है और नीचे हर क्या है? 5 है, तो इसमें अंश में भिन्न आ गई। अगर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला देखें 6/8/10, तो इसमें भी क्या है? हर 10 और अंश क्या है? 6/8। और एक्चुअल में जो अंश हो रहा है ना ये 6/8, इसमें भी अपने अपने अंश और हर हैं। और लास्ट वाला एग्जाम्पल देखें ना 5.2/4/8, ये एग्जाम्पल भी किसका है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का, क्योंकि इसके अंश में भी भिन्न आ रहा है और हर में भी भिन्न आ रहा है। ओके, 8th वाला एग्जाम्पल बताओ, कौन सी भिन्न है ये? कौन सी? व्युत्क्रम फ्रैक्शन ना। व्युत्क्रम में क्या होता है? जैसे 2/7 है, 2/7 है। इसका अगर हमें व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो ये कैसे आता है? 2/7 का पूछा जाता है, कोई पहले फ्रैक्शन देगा, फिर बोलेंगे कि इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 7/2। उल्टा कर देते हैं ना, अंश को हर को अंश बना देते हैं। अच्छा, 9th वाला एग्जाम्पल बताओ। इकाई भिन्न। ये इकाई फ्रैक्शन भिन्न है, क्यों है? क्योंकि शरीर एक जैसे हैं, अंश एक होता है। हाँ, जिस ऐसी सभी भिन्न जिसमें अंश क्या हो? केवल एक हो, तो उन सभी फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। वेरी गुड। और जो 10th टाइप है, लास्ट वाला जो टाइप है फ्रैक्शन के, वो बताओ आप, कौन सी भिन्न है इस तरह की? इसे बोलते हैं वितत भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कवर्ड फ्रैक्शन। नहीं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो अब ये बताओ, इसमें क्या खास बात है? ये इस तरह से क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि सर इसमें गठा क्यों है? सर गठा है इसमें देखो क्या होता है कि भिन्न है ना पूरी, उस भिन्न के अंदर भी भिन्न आती जाती है। बहुत सारी भिन्न है ना जो आती जाती है नीचे या ऊपर किसी भी दिशा में, और वो जोड़ या बाकी होता रहता है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वितत भिन्न या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बेटा ये हैं पूरे के पूरे जो फ्रैक्शंस होती है ना, उनके 10 टाइप्स होते हैं। तो अब आप हमेशा इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है ना? और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इनको याद भी किया। और वही बात है ना, अपन तो कितना भी बेस्ट तरीके से पढ़ा लें, लेकिन जब तक आप याद नहीं करोगे तो हमारा पढ़ाना क्या है? बिल्कुल बेकार ही तो है। तो तुमने तो काफ़ी मेहनत की है। चलो ठीक है बेटा ना, ऐसे पढ़ाई करना कंटिन्यू।